हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि प्रेसिडेंट रूल जो 2019 में लगा था महाराष्ट्र में, वो शरद पवार के सलाह पर हुआ था। अच्छा, वाह भाई, फडणवीस की याददाश्त को मैं क्या तारीफ करूं। क्या टैबलेट लेते हैं दिमाग ऐसा बढ़ाने के लिए, और क्या क्या राज वो निकाल के सुनाने वाले हैं। आज ही याद आ गए। अभी इतने साल बीच में क्या हो गया था, खोमा में थे फडणवीस जी। ये जो राजनीति के गिरे हुए तौर है ना आजकल, इसको ब्लैकमेल, असत्य, जब कन्वीनियंट हो, जब बड़ी याददाश्त तेज हो जाती है। और कोई राज है तो बता दे, नहीं तो नेक्स्ट इलेक्शन तक बचा के रखेंगे शायद। वाह रे वाह फडणवीस, क्या याददाश्त है आपका, शाबाश। मंत्री ने भी कहा है कि जिस तरह से हैदराबाद में उन्होंने कहा तेलंगाना में कि बीआरएस एनडीए में आना चाहती थी, हमने आने नहीं दिया। एक देश का प्रधानमंत्री का स्थाई यही है। हम तो पहले से सुना रहे थे पब्लिक को, दोनों का मिली भगत है। टीआरएस, बीआरएस, बीजेपी, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। सारे चोरों का डेरा एक जगह पहुंच जाते हैं, सरदार ये बन के बैठते हैं। तो अभी वो सुना रहे कि वो आना था, वो भी इलेक्शन के पहले, जब उसने कहा था और इन्होंने मना किया था, जब ही बोल देते, जब क्यों नहीं बताए। तेलंगाना में आके आप ये कहानियां सुना रहे हैं प्रधानमंत्री जी। कर्नाटक के बाद आपने कुछ नहीं सीखा क्या? आप ये जो नाटकबाजी यहाँ नॉर्थ में कर सकते हैं ना, साउथ में ये दाल गलता नहीं है। बहुत जल्दी समझ में आएगी। तेलंगाना मुंह तोड़ जवाब देगी, और उसमें भाजपा और बीआरएस दोनों मिलके बाद में हाथ मरोड़ते हुए रो सकते हैं एक दूसरे के कंधों पर। बीजेपी भाटिया ने अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं कि क्या वो बताएं कि उनको 32 लाख रुपया उनको एक्यूज दिनेश अरोड़ा से नहीं मिला था घूस के तौर पे। उफ, क्या है ये, कौन से तरीके अपना रहे हैं ये लोग? उससे घूस मिला, इससे नहीं मिला, तो आप कौन सा सत्यनारायण कथा करके आप प्रसाद बांट के इलेक्शन जीत रहे हैं? आपके सारे सौदे सीधे हैं क्या? तो आप क्या सुनाना चाह रहे हैं? तुम क्या बताना चाह रहे हैं? क्या स्थापित करना चाह रहे हैं? पहले आप लोग ऐसे ऐसे उंगलियां उठा के इशारा कर देते हैं, बाद में आप सबको अपना लेते हैं। पता नहीं आपका खेल क्या है, किसी को समझ में नहीं आ रही है। खैर, शायद मुझे लगता है कि उनको अपने आप में भी समझ में नहीं आती। हर 2 दिन ऐसा कुछ कह देते, सुना देते, बाद में भूल जाते हैं, और फिर सुनना ये तरीका। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, सब जानते हैं। तो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनका चल रहा है। हाँ, चलना चाहिए। यही तो आज की फॉर्मूला है। विपक्ष के नेताओं पर जैसे इलेक्शन नज़दीक आते हैं रेडी तो चलते हैं, और कुछ नहीं। मोदी सरकार की निशान ये है, इनकी पहचान ये है कि रेड होगी, ईडी आएगी, बीडी आएगी, पता नहीं क्या करेंगे। सारे संस्थाओं का सत्यानाश कर दिए हैं और सबके गेट के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, कल संजय सिंह जी उनसे जुड़ गए तो वो दूध के धुले हुए बन जाते हैं। ऐसे मैं निकालूं, इनकी पोल खोल दी तो कितने लोगों ईडी पीडी में फंसे हुए थे, सब बीजेपी में पहुंच गए। शाबाश। Sharad Pawar suggested President rule in 2019, Devendra Fadnavis big claim. You know, in Fadnavis ji's condition is known as selective memory and selective recall amnesia. How convenient. At the end of 2023, he's suddenly remembering that 2019 something was said. He could have said it earlier. Why is it he didn't remember, is it? Or he was lying in coma perhaps. Or he was so terrified that he lost that he can't remember. So what other stories is he going to come out with? That he's going to talk about Mr. Pawar now? All these games we have seen. The same selective recall amnesia Prime Minister has also shown.